अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है जी कि वो आप सब लोगों को इसी तरह से हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। अच्छा जी, हमारी प्रीवियस वीडियो से बात हमारी चल रही थी रीडिंग के ऊपर और हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने रीडिंग स्किल्स को अपनी किस तरह से इन्हेंस करना है और हम लोगों ने बात की थी कि जिन लोगों का फोकस नहीं हो पाता रीडिंग करते हुए उसके लिए उन्होंने क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इस तरह की हैबिट्स के ऊपर, कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर जिसको आपने स्टडी करते हुए, रीडिंग करते हुए ख़ासकर आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और जब आप इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो कितनी बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब इसमें 3 मेजर बातें हैं जो कि मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ उस वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज़ है जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन। ठीक है जी, अब रिग्रेशन क्या चीज़ है मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम लोग कुछ चीज़ रीड कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड किसी एक लफ्ज़ को जो है बार बार अपने आप में रिपीट करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, एक सेंटेंस लिखा हुआ है द बॉय वॉकड होम। ठीक है, अब हो सकता है इसके अंदर से कोई भी एक ऐसा लफ्ज़ हो, ये एक आप कह लें कि एक दिमाग का जो है ना एक तरीक़ेकार है कि वो बातों को जो है ना रिपीट कर रहा होता है। अब हो सकता है इन 4 लफ्ज़ों में से, इस पूरे सेंटेंस में से कोई एक वर्ड जो है मेरे दिमाग में बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए और जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह के मसले को आपने अगर ओवरकम करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पेसर का इस्तेमाल करना है। पेसर का मतलब क्या होता है, इसमें सिंपल सी मैं आपको बात बताऊंगा कि अटेंशन फॉलो मोमेंट। आप जब मोमेंट को देख रहे होते हैं तो आपका दिमाग भी जो है इसी को फॉलो कर रहा होता है, कोई भी किसी किस्म की हरकत हो रही होती है। आप जब भी रीड करें तो कोशिश करें कि अपनी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करें या किसी पेन का इस्तेमाल करें या किसी नीडल का इस्तेमाल कर लें या कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस जो आपके पास है, चाहे पेन है, चाहे नीडल है, चाहे स्टिक है, कोई भी, आप उसे उस पेज के ऊपर रख कर स्टडी करें। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आप अपनी फिंगर जो है वर्ड टू वर्ड इसे आगे आप करते जाएं। इससे क्या होगा, आपको जो दिमाग है वो आपके मूवमेंट के साथ चलना शुरू हो जाएगा और आपके दिमाग में जो ये रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम है कि आपका एक एक जो वर्ड है वो दिमाग में रिपीट होना शुरू हो जाता है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ के ऊपर आता हूँ। दूसरी चीज़ हम लोग कहते हैं सब वोकलाइजेशन। अब सब वोकलाइजेशन क्या चीज़ है, आपको याद होगा कि हम लोग बचपन में क्या कर रहे होते थे, हम लोग बोल बोल के स्टडी कर रहे होते थे। ठीक है, हम लोग हर लफ्ज़ को बोलते थे, साथ साथ स्टडी करते थे। ठीक है, और हम हर लफ्ज़ को स्पेल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम स्पेल करते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। जब वर्ड का पता चलता है देन हमें पता चलता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें कि हम लोग अगर खामोश रह के पढ़ेंगे, सिर्फ अपने दिमाग से पढ़ें, तो हम लोग 1 मिनट में कम से कम 200 लफ्ज़ जो है हम लोग बड़े आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने करना कुछ इस तरीके से है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे अल्फाज से फेमिलियर हैं, आप लोगों को पता है बहुत सारे अल्फाज ऑलरेडी, तो आपने खामोश रहकर बग़ैर आवाज़ निकाले आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड से उन चीज़ों को स्टडी करें, क्योंकि आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी बहुत सारे अल्फाज से फेमिलियर है, वो जानता है उनका मतलब भी और वो कहाँ पे इस्तेमाल हुए हुए हैं। इससे क्या होगा, जब आप खामोश रह के रीडिंग करेंगे आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। वरना क्या होता है कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो आपकी स्पीकिंग स्पीड से कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप वर्ड टू वर्ड स्पीक करेंगे, बोलेंगे, तो अब आपका जो दिमाग है वो उसी तरह से प्रोसेस करेगा। जस्ट कीप क्वाइट, फोकस विद योर माइंड और अपने माइंड से पढ़ने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब तीसरी चीज़ की मैं बात करता हूँ। चीज़ हम लोग ये कह रहे होते हैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग, एक एक लफ्ज़ को पढ़ना। अब आप देखें यहाँ पे हो क्या रहा होता है, जो कि ये उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ आ रही होती है जिन लोगों ने बिल्कुल अभी अभी या जिन्होंने बिल्कुल नई नई स्टार्ट किया होता है रीडिंग करना। ठीक है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि वो एक एक वर्ड को स्टडी कर रहे होते हैं और जब वो एक एक वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है। अब इसको आप लोगों ने ओवरकम किस तरीके से करना है, ओवरकम इसी तरीके से करना है आप लोगों ने कि आप बजाय इसके कि आप एक एक लफ्ज़ को दोबारा दोबारा पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसे रिपीट करें, आप सिंपल उस पूरे सेंटेंस को देखें। ठीक है, जब आप पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू करेंगे तो सेंटेंसेस क्या होगा, आप ऑलरेडी जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आप बहुत सारे अल्फाज से फेमिलियर हो चुके होंगे। अब क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ आप फोकस कर रहे होंगे उस सेंटेंस के ऊपर और आप देखिएगा कि जब आप सेंटेंस पूरे को कंप्लीट करेंगे तो बगैर किसी वर्ड को रिपीट किए हुए आप उस पूरे सेंटेंस का मतलब जान चुके होंगे। तो ये 3 चीज़ें जिसके ऊपर मैंने आज बात की है, नंबर 1 आपका रिग्रेशन, नंबर 2 आपका सब वोकलाइजेशन
और नंबर 3 आपका वर्ड टू वर्ड रीडिंग। ये 3 प्रॉब्लम्स अगर आपके पास हैं, आपके अंदर आ रही हैं, आपकी रीडिंग के अंदर आ रही हैं, तो आप ये टेक्निक्स को इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।